गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा सर। वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। और पिछले 2-3 वीक से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। द रीज़न इज़ दैट देयर आर सम टेक्निकल फॉल्ट्स, देयर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। आज मैं आपको वर्ड पावर पे एक वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आपको रूट वर्ड के थ्रू 20 से 25 वर्ड बताऊँगा जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस रूट वर्ड को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्ड पावर के ऊपर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास देयर आर 26 लेटर फ्रॉम ए टू जेड। हमारे पास ए से जेड तक देयर आर 26 लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं। इस 26 लेटर्स का जो ग्रुप होता है, आई मीन ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, इसके जो ग्रुप को होता है एक ग्रुप ऑफ 26 लेटर, ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट। यानी जो 26 लेटरों का जो समूह होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट। देखिए, अल्फ़ाबेट्स भी एक वर्ड है बट उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो अल्फ़ाबेट हो गया अ ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर फ्रॉम ए टू जेड दिस इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। देखिए, अल्फ़ाबेट्स भी होता है बट इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट हो गया अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। और जब हम इसको अल्फ़ाबेट बनाएंगे ना, अल्फ़ाबेट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेजेस। यानी जैसे हमने एस लगाया उसका मीनिंग चेंज हो गया। देखिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार वेयर टू यूज़ अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स यूज़ कहाँ करेंगे। तो मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप देखिए ज़रा। जनरली ये एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि माई यंगेस्ट ब्रदर इज लर्निंग अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4। एट द एज ऑफ 4। देखिए, कह रहा है कि मेरा सबसे छोटा भाई है और उम्र कितनी है, 4 साल है, और सबसे छोटा है। तो बताइए क्या पढ़ेगा, अल्फ़ाबेट होगा ना, लैंग्वेजेस नहीं। पहले ABC पढ़ेगा, उसके बाद लैंग्वेज की बात होगी। अब मान लो इसी क्वेश्चन को हमने घुमा दिया कि ही इज़ ए पॉलीग्लॉट। ही इज़ ए पॉलीग्लॉट। देखिए, पॉलीग्लॉट होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, आई मीन मल्टी लैंग्विस्ट। देखो, एक अंग्रेजी में वर्ड है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है वन हु नोज लैंग्वेज। भाषा को जानने वाले को लिंग्विस्ट कहते हैं। अगर मान लो अगर एक भाषा जानता है तो क्या बोलेंगे उसे, मोनोलिंग्विस्ट। लेकिन अगर 2 भाषा जानता है तो क्या बोलेंगे, बाइलिंग्विस्ट। और अगर 2 से ज़्यादा भाषा जानता है तो उसको बोलेंगे मल्टीलिंग्विस्ट। मल्टीलिंग्विस्ट। तो आपका जो पॉलीग्लॉट होता है, पॉलीग्लॉट इज ए मल्टीलिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट होगा भाषा को जानने वाला, मोनोलिंग्विस्ट एक भाषा जानने वाला, बाइलिंग्विस्ट 2 भाषा जानने वाला, और मल्टीलिंग्विस्ट हो गया जैसे मल्टीनेशनल कंपनी हम यूज़ करते हैं, तो ये बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला। तो एक्चुअल में जो पॉलीग्लॉट होता है, पॉलीग्लॉट इज ए मल्टीलिंग्विस्ट। अब देखो, लिखा है कि ही इज़ ए पॉलीग्लॉट। अब मैं बोलूँ कि ही स्पीक्स अ नंबर ऑफ
अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स। तो अब क्या लेगा ये, अल्फ़ाबेट्स लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि वो पॉलीग्लॉट है। तो आपने देखा अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स दोनों का एग्जैक्ट यूज हुआ। वैसे ए से जेड तक होता है उसको हम अल्फ़ाबेट ही कहते हैं, बट देर आर सम नाउन जिसमें हम एस लगाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। देखिए हमने नाउन के ऊपर नंबर पे 7-8 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जहाँ पे हमने बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं अगर हम प्लुरल बनाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अल्फ़ाबेट्स मतलब लैंग्वेजेज हो गया। जैसे कंपास है, डिवाइस टू शो डायरेक्शन। जब कंपासेस कहेंगे तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ सर्कल्स। एयर मीन्स हवा, और एयर्स मतलब प्राउड बिहेवियर। उसी तरह माय डियर, जैसे गुड है, गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मतलब क्या हो गया, लगेज। उसी तरह अल्फ़ाबेट को जब अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे तो इट मीन्स लैंग्वेजेस। वैसे ए से जेड तक जो 26 लेटर्स होते हैं उसको हम अल्फ़ाबेट ही कहते हैं। देखिए अब क्वेश्चन ये है, मैं जो एक्चुअल में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ए से जेड तक 26 लेटर्स है। एक क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद से उनके जो जितने भी सिमिलर या अपोजिट वर्ड पूछे गए हैं उनको एक जगह करने के बाद ऐसा देखा गया कि 26 लेटर में से देयर आर 16 लेटर, और उन्हीं लेटरों से आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जनरली आपके सिमिलर या अपोजिट वर्ड आई मीन वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो देयर आर 16 लेटर। वो 16 लेटर क्या है देखिए, मैं बता देता आपको। जैसे स्टार्टिंग के 9 लेटर, शुरुआत के 9 लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, शुरुआत के 9 लेटर। और आपका है एल एम ओ पी आर एस टी, और ये आपके 7 लेटर हैं, और ये शुरुआत के 9 लेटर। एक्चुअली किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे ना तो आपका जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है वो इन्हीं लेटरों से पूछा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन लेटरों पे वर्ड की कमी है क्या। तो देखो इन लेटरों पे हम वो वर्ड करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमें डिक्शनरी नहीं याद करना है, इन लेटरों से वो वर्ड करना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके 16 लेटर हैं, जिन लेटरों से आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछा जाता है। शुरुआत के 9 लेटर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये शुरू के 9 लेटर है, और एल एम ओ पी आर एस टी, दीज आर 16 लेटर। इन्हीं लेटरों से जनरली हमारे एग्ज़ाम में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस वर्ड पावर को आप कैसे करेंगे, उसको हम देखते हैं। तो देखिए वर्ड पावर को लर्न करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपका रूट वर्ड है और एक आपका निमोनिक्स है। इसको लर्न करने के आपके 2 तरीके हैं आपके सामने। एक तो आपका रूट वर्ड है। देखिए हमारे पास जो फ्रिक्वेंटली रूट वर्ड्स पूछे जाते हैं वो आपको 15 से 20 रूट वर्ड है, और जनरली एक रूट वर्ड पे वर्ड की संख्या तो कम नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन हर रूट वर्ड पे जो फ्रिक्वेंटली वर्ड पूछे जाते हैं उनकी संख्या 20 से 25 है। तो एक एक रूट वर्ड मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। आज मैं एक रूट वर्ड के थ्रू आपको वर्ड सिखाऊंगा जिसमें 20 से 25 वर्ड होंगे, और आप जब वीडियो को देखेंगे तो देखते ही देखते आपको वर्ड जो है याद हो जाएंगे। तो एक तो आपका टेक्निक है रूट वर्ड, जिसे मान लो मैंने कोई भी एक रूट वर्ड ले लिया और उस रूट वर्ड से 20 से 25 वर्ड आपको बता दूंगा जो अक्सर आपको वीडियो देखने के बाद याद हो जाएंगे। और दूसरा वर्ड है निमोनिक्स। दूसरा टेक्निक है निमोनिक्स। देखिए हमने एम से लिखा हुआ है और इसे पढ़ रहे हैं निमोनिक्स। देखिए एम आपका ये कॉन्सोनेंट है, एन भी आपका कॉन्सोनेंट है, ई आपका वोवेल है। हमने एम से लिखा है बट इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं निमोनिक्स। एम कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, ई आपका वोवेल है। देखो ऐसा स्पेलिंग का रूल है
कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बाद एक वोवेल हो तो पहला कॉन्सोनेंट लिखते ज़रूर हैं बट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये सिस्टम 100% काम नहीं करेगा। लेकिन इस सिस्टम पे बहुत सारे वर्ड हम आपको बता रहे हैं जो इस चीज़ को फॉलो करता है। जब दो कॉन्सोनेंट के बाद एक वॉवेल आता है तो पहला आपका साइलेंट हो जाता है। जैसे देखिए, अक्सर हम लोग सुनामी लिखते हैं ना, तो TSUNAMI लिखते हैं। देखिए, दो कॉन्सोनेंट एक वॉवेल। अभी देखो, जो फाइजर वैक्सीन आया हुआ है, आपका जो कोरोना का फाइजर वैक्सीन आया हुआ है, उसको P से लिखता है और प्रोनाउंसिएशन फाइजर करता है। जैसे PFIZER, देखिए P से लिखता है और फाइजर पढ़ता है। आप देखिए नॉलेज वर्ड को ले लीजिए, दो कॉन्सोनेंट एक वॉवेल। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं आपको मिलेंगे। जैसे नाइफ है, कनाइफ लिखते हैं और पढ़ते नाइफ है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है। देखिए निमोनिक्स क्या होता है कि इसमें क्या है कि M का मतलब होता है, M का जो मतलब होता है मेमोरेबल होता है, और N का मतलब होता है नोट्स। यानी कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी जिससे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो मैं निमोनिक्स और रूट वर्ड दोनों से आपको वर्ड कराने जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक रूट वर्ड बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, आपको जो भी वर्ड बताए जाएंगे याद हो जाएंगे। तो आज मैं आपको रूट वर्ड एक डिस्कस कर रहा हूँ। एक रूट वर्ड है थीज़म, THISM। देखिए थीज़म का मतलब होता है बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान पे भरोसा, थीज़म। और इसी थीज़म से एक वर्ड बना है थिस्ट। थिस्ट हो गया बिलीवर इन गॉड, यानी थिस्ट वर्ड। ये देखिए थीज़म और थिस्ट दोनों ही सफिक्स है, किसी वर्ड के अंत में ऐड किए जाएंगे। तो थीज़म है और इसका एक रूट वर्ड है थिस्ट, और थिस्ट का मतलब हो जाएगा बिलीवर, विश्वास करने वाला। यानी बिलीवर कौन होगा? पर्सन को इंडिकेट करेगा। यानी अगर थिस्ट लगा है तो ये पर्सन को इंडिकेट करेगा, और थीज़म लगा हुआ है तो बिलीव को इंडिकेट करेगा। अब मैं इस रूट वर्ड से आपको कुछ वर्ड बता रहा हूँ। देखो वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो वो वर्ड बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये वर्ड आपको जनरली याद हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका पहला वर्ड है जैसे बिलीफ इन गॉड। बिलीफ इन गॉड यानी इसका मतलब है कि बिलीफ इन गॉड का मतलब है कि गॉड है, और गॉड पे जो विश्वास है उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा आपका? थीज़म। और उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को कहेंगे थिस्ट। उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे थिस्ट। तो देखिए एक्चुअली दो वर्ड बताने का एक ही रीज़न है कि कभी एग्जाम में ये आता है, कभी ये आता है। तो ये बिलीफ हो गया और ये पर्सन हो गया जिसको गॉड पे विश्वास है। अब देखो बिलीफ इन गॉड का हो गया थीज़म। अब मैं इसी को बोलूं कि डिसबिलीफ इन गॉड, यानी गॉड पे विश्वास नहीं करना, इसको बोलेंगे एथिज़म। और पर्सन को क्या बोलेंगे? एथिस्ट बोलेंगे। यानी आपका डिसबिलीव इन गॉड, डिसबिलीव इन गॉड ये हो जाएगा आपका एथिज़म, ATHEISM। और पर्सन को क्या बोलेंगे हम? एथिस्ट। डिसबिलीव इन गॉड हो जाएगा एथिज़म, और पर्सन को क्या बोलेंगे हम? एथिस्ट बोलेंगे। अच्छा देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि गॉड इज़ नेचर एंड नेचर इज़ गॉड। देखिए हम सूर्य की पूजा करते हैं, बनियान ट्री की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग का मानना है कि गॉड इज़ नेचर एंड नेचर इज़ गॉड। इस विश्वास को कहते हैं पैंथिज़म। गॉड इज़ नेचर एंड नेचर इज़ गॉड। गॉड इज़ नेचर एंड नेचर इज़ गॉड, इसको कहेंगे हम पैंथिज़म, PANTHEISM। और पर्सन को बोलेंगे हम पैंथिस्ट।
तो गॉड इज नेचर एंड नेचर इज गॉड, इस विश्वास को बोलेंगे पैंथिज्म, और दैट पर्सन इज कॉल्ड पैंथिस्ट। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो एक ही भगवान को मानते हैं, जैसे अपने सूरदास, कृष्ण के भक्त, मीरा। तो कुछ लोग होते हैं कि बिलीव इन वन गॉड, वो किसी और को नहीं मानते हैं। ऐसे विश्वास को कहते हैं मोनोथिज्म, और दैट पर्सन इज कॉल्ड मोनोथिस्ट। यानी बिलीफ इन वन गॉड, बिलीफ इन वन गॉड ये हो जाएगा आपका मोनोथिज्म, और उस पर्सन को बोलेंगे हम मोनोथिस्ट। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते एक गॉड को है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इसके अलावा और भी गॉड है। आई मीन टू से कि बिलीव इन वन गॉड विदाउट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड्स। यानी देखो, ये क्या है कि एक ही गॉड को मानता है और कोई गॉड है ही नहीं, वो मोनोथिज्म होता है। कुछ लोग होते हैं कि मानते एक को है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इसके अलावा और भी गॉड एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी विश्वास को कहते हैं हीनोथिज्म, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और उस पर्सन को कहेंगे हीनोथिस्ट, यानी बिलीव इन वन गॉड विदाउट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड। यानी इसका मतलब हो गया कि बिलीव इन वन गॉड विदाउट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड्स, इसको कहेंगे हीनोथिज्म। हीनोथिज्म, और पर्सन को कहेंगे हीनोथिस्ट। पर्सन को कहेंगे हीनोथिस्ट। अच्छा, कई लोग होते हैं ना जो बहुत सारे भगवान को मानते हैं, यानी बिलीफ इन मेनी गॉड्स। ऐसे विश्वास को कहते हैं पॉलीथिज्म। तो पॉलीथिज्म तो हो गया बिलीफ इन मेनी गॉड्स, और दैट पर्सन इज कॉल्ड पॉलीथिस्ट। यानी बिलीव इन मेनी गॉड्स, बिलीव इन मेनी गॉड्स, ये हो जाएगा आपका पॉलीथिज्म, और पर्सन को हम बोलेंगे पॉलीथिस्ट। तो बिलीफ इन गॉड हो गया आपका थिज्म, पर्सन थिस्ट हो गया। डिसबिलीव इन गॉड एथिज्म, पर्सन को एथिस्ट बोलेंगे। गॉड इज नेचर एंड नेचर इज गॉड, पैंथिज्म, पर्सन इज कॉल्ड पैंथिस्ट। बिलीव इन वन गॉड मोनोथिज्म, पर्सन को मोनोथिस्ट बोलेंगे। बिलीफ इन वन गॉड विदाउट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड्स, दिस इज कॉल्ड हीनोथिज्म, और पर्सन को बोलेंगे हीनोथिस्ट। बिलीफ इन मेनी गॉड्स पॉलीथिज्म, एंड पर्सन इज कॉल्ड पॉलीथिस्ट। अब देखिए, आपका मोनोथिस्ट और पॉलीथिस्ट, या मोनोथिज्म या पॉलीथिज्म, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। देखिए, आपके एग्जाम में अगर हीनोथिज्म का भी अपोजिट पूछता है तो हम पॉलीथिज्म लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में देखो होता क्या है कि एग्जाम में एक दूसरे का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो सकता है। वेरिएशन वहाँ दिखता है व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ द वर्ड। तो वैसे अगर मान लो हीनोथिज्म का भी अगर अपोजिट पूछता है तो हम पॉलीथिज्म लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड है जो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड, जैसे मान लीजिए गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया और बनाने के बाद अपने क्रिएशन को परमिशन दिया कि अब इस दुनिया पे शासन करो। ऐसे विश्वास को क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए गॉड क्रिएट्स द यूनिवर्स एंड परमिट्स हिज क्रिएशन टू एडमिनिस्टर इट थ्रू नेचर। यानी गॉड creates the universe and permits
permits his creation to administer it through nature। देखिए, ऐसे विश्वास को हम इंग्लिश में कहते हैं डीज़म। ऐसे विश्वास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीज़म करते हैं। और पर्सन को क्या बोलेंगे हम? डिस्ट। यानी गॉड ने यूनिवर्स को बनाया और बनाने के बाद से अपने क्रिएशन को परमिशन दे दिया कि अब इस संसार पे आप शासन करो। जैसे हमारे पीएम जी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, या हमारे फैमिली में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है जो शासन करता है, तो वी ऑल आर क्रिएशन ऑफ गॉड। तो गॉड ने यूनिवर्स को बनाया और बनाने के बाद से अपने क्रिएशन को परमिशन दिया कि अब आप नेचर के थ्रू इस पर शासन करो। इसको डिज़म बोलेंगे। और उस पर्सन को क्या कहेंगे? डिस्ट बोलेंगे। अब देखिए, ये जैसे थीजम और थिस्ट आपका रूट वर्ड था, कुछ इसमें ऐसे भी वर्ड बताएंगे जिसमें थीजम और थिस्ट नहीं होगा, लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि गॉड है ही नहीं, यानी नो वन नोज इफ गॉड एग्जिस्ट। ऐसे विश्वास को कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म। और पर्सन को कहते हैं एग्नोस्टिक। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि नो वन नोज इफ गॉड एग्जिस्ट, नो वन नोज इफ गॉड एग्जिस्ट। ऐसे विश्वास को कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म। और पर्सन को क्या बोलेंगे हम? एग्नोस्टिक। मतलब ये वो लोग होते हैं जो मान के चलते हैं कि गॉड बोलकर कोई शब्द, कोई भगवान नहीं है। वैसे विश्वास को कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म, और उस पर्सन को कहते हैं एग्नोस्टिक। देखिए, एग्नोस्टिक या एग्नोस्टिसिज्म और थीज़म में बहुत अंतर है। थीज़म का मतलब होता है कि गॉड है, मैं नहीं मानता, और ये वो लोग होते हैं कि गॉड है ही नहीं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे अपने फैमिली में या कभी ऐसा होता है, कुछ अप्रिय घटनाएं घट जाती है और उस दिन हम गॉड को 2-4 सुना भी देते हैं। यानी गॉड के अगेंस्ट में अब शब्दों का प्रयोग करना। दिस इज़ कॉल्ड ब्लास्फेमी, जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है। यानी अटर प्रोफेन लैंग्वेज। अटर प्रोफेन, देखिए प्रोफेन का मतलब होता है अच्छे लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। प्रोफेन लैंग्वेज अगेंस्ट गॉड, यानी गॉड के अगेंस्ट में अपशब्दों का प्रयोग करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कुछ सोच के रखते हैं, कुछ गलत हो जाता है, फिर उस दिन तो 2-4 सुना ही देते हैं। तो प्रोफेन लैंग्वेज अगेंस्ट गॉड, दिस इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। इसके लिए एक वर्ड है BLASPHEMY। और देखिए, इस पर्सन को क्या बोलेंगे? जो पर्सन प्रोफेन लैंग्वेज यूज करता है उसको कहेंगे ब्लास्फेमिस्ट। ये जो पर्सन हो जाएगा उसका हो जाएगा ब्लास्फेमिस्ट। अच्छा देखिए, ये तो हो गया गॉड के अगेंस्ट में आप शब्दों का प्रयोग करना। फिर कई बार क्या होता है कि हम गॉड के फेवर में कुछ अच्छे शब्दों का भी यूज़ करते हैं। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है कि ब्लास्फेमी का ऑपोजिट कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, PEITY। इसको पाइटी पढ़ते हैं, PEITY, PEI पाइटी पढ़ते हैं इसको। यानी ये हो गया कि गॉड के फेवर में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। यानी ब्लास्फेमी का अपोजिट क्या हो गया? PEITY, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए कुछ और भी वर्ड हम बताते हैं आपको। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब स्थिति फिर नॉर्मल हो जाती है तो फिर हम लोग पूजा वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। आई मीन विलिंगनेस टू सर्व गॉड, दिस इज कॉल्ड आइडोलेट्री। विलिंगनेस टू सर्व गॉड
विलिंगनेस टू सर्व गॉड, ये हो जाएगा आपका आइडोलेट्री। तो देखो ब्लास्फेमी का ऑपोजिट आइडोलेट्री भी हो सकता है। पाइटी तो हमने इसलिए वर्ड बता दिया कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। बाकी ये हो गया कि गॉड, विलिंगनेस टू सर्व गॉड, गॉड की सेवा करने की जो इच्छा होती है, दैट इज कॉल्ड आइडोलेट्री। अब देखिए एक वर्ड है, हालांकि थीजम और थिस्ट से तो रिलेटेड नहीं है, बट अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है जो यहाँ से रिलेटेड है, कि वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, एक आदमी जो धर्म के अगेंस्ट में काम करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड, यानी वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, यानी जो आदमी धर्म के अगेंस्ट में काम करता है उसको कहते हैं हेरेटिक, HERETIC, हेरेटिक। जनरली आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। एक और वर्ड बता रहा हूं जो अक्सर पूछा गया है कि वन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन, एक आदमी जो किसी धर्म पे विश्वास नहीं करता है, उस पर्सन को कहते हैं पेगन। वन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन, वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, एक आदमी जो किसी रिलीजन पर विश्वास नहीं करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड PAGAN, पैगन। इस तरह हमने थीजम और थिस्ट से कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 15 से 20 वर्ड होंगे। ये वैसे वर्ड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर रूट वर्ड पे, वैसे वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ये वो वर्ड डिस्कस किए हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम आपका क्वेश्चन आता है वो OWS में आता है। क्या आएगा? देखिए OWS आपका वर्ड पावर का एक पार्ट है। OWS का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस वर्ड का मतलब होता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी OWS में एक्चुअली रूट वर्ड से मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, मैक्सिमम जो वर्ड्स पूछे जाते हैं, वो OWS में पूछे जाते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। ये आप देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि जो रूट वर्ड से जो भी आपको वर्ड बताए जाएंगे, उनमें से मैक्सिमम जो वर्ड पूछे जाते हैं वो OWS के अंदर पूछे जाते हैं। OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में दे दिया कि गॉड इज़ नेचर, गॉड इज़ नेचर एंड नेचर इज़ गॉड। मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया, वैसे बहुत बार दिया हुआ है। अब आपको मान लो एग्जाम में दे दिया मोनोथीज़म, या आपको एग्जाम में दे दिया हीनोथीज़म, एग्जाम में आपको दे दिया डिज़म, और आपके एग्जाम में दे दिया पैंथीज़म। और ये मान के चलिए कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। अब देखिए मोनोथीज़म भी आपको पता है कि क्या होता है, एक भगवान पे विश्वास। हीनोथीज़म बिलीव इन वन गॉड विदाउट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड्स। डिज़म हो गया आपका कि गॉड क्रिएट्स यूनिवर्स एंड परमिट्स हिज क्रिएशन टू एडमिनिस्ट्रेट थ्रू नेचर, वो डिज़म हो गया। और ये पैंथीज़म, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? पैंथीज़म। अब देखिए हमने जब आपको थीज़म या थिस्ट से जो वर्ड लिखाया तो दो दो ऑप्शन लिखाया, उसका एक रीज़न है। कई बार एग्जाम में मोनोथीज़म नहीं देकर मोनोथिस्ट कर देता है। मान लो ऑप्शन में क्या कर दिया, इसको मोनोथिस्ट कर दिया, इसका ऑप्शन में हीनोथिस्ट कर दिया, और इसका ऑप्शन में डिस्ट कर दिया, और इसको कर दिया पैंथिस्ट कर दिया। देखिए अब क्या ऑप्शन लेगा? ये लेगा। इसीलिए मैं आपको जब वर्ड बताया तो दोनों फैक्ट बता दिया कि एग्जाम में अगर कहीं से भी आए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लें। मैं एक आपको एग्जांपल और दे रहा हूं, जिसे मान लो लिखा हुआ है कि वन
जैसे देखिए क्वेश्चन है कि वन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी रिलीजन पर विश्वास नहीं करता है। तो देखो पेगन वर्ड अभी मैंने करवाया था, बहुत बार पूछा हुआ है। हेरेटिक वर्ड नहीं होगा, यहाँ आंसर नहीं होगा। ये होता है कि एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन। एग्नोस्टिक होता है कि नो वन नोज इफ गॉड एग्जिस्ट, और ये होता है आपको अभी वर्ड बताया था डिज्म और डेस्ट, तो आपका आंसर ये होगा। तो इस तरह हमने आपको रूट वर्ड के थ्रू 20 से 22 वर्ड बताएं जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में कुछ अलग रूट वर्ड के साथ आऊँगा और आपको कंप्लीट वोकैब यूट्यूब के माध्यम से दूंगा। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू।